आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार जो हुआ मोक्ष मार्ग का स्वरूप, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग सभी जीव सुखी होना चाहते हैं और सुखी होने का नाम मोक्ष है, और सुखी होने के मार्ग का नाम मोक्ष मार्ग है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से ये जीव सुखी होता है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता से मोक्ष होता है। इसमें सर्वप्रथम सुखी होने के लिए सम्यक दर्शन की आवश्यकता है। अर्थात क्या? सम्यक दर्शन अर्थात अपने श्रद्धा गुण के पर्याय में से विपरीत विनिवेश का अभाव हो जाना, या सरल भाषा में कहे इस जीव के जीवन में से मोह का अभाव हो जाना, और सरल भाषा में बोले तो स्वयं को पहचानना, यही सम्यक दर्शन है। स्वयं को सुखी करने के लिए पहला काम ये है कि स्वयं को पहचाने तो सही समझे कि नहीं? अब सोचो, स्वयं को पहचानता नहीं है, सुखी करने के पूरे प्रयत्न चालू है, गड़बड़ वहाँ भी तो हो रही है क्या? सुखी होने की मेहनत कम नहीं कर रहे हम। ये देखो, जितनी मेरी एज जितनी आपकी एज है, सुखी होने के लिए प्रयत्न कम करेंगे हमने। गड़बड़ कहाँ हुई है, समझेगा? मैं कौन हूँ ये पहचानने में। अगर ये पहचान लेते तो इतनी जो मेहनत करते वो सफल हो जाती। इसलिए कितनी मेहनत करी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, समझ रहे हैं? कितनी मेहनत करी इम्पोर्टेंट नहीं, सही मेहनत करी कि नहीं ये इम्पोर्टेंट, समझेगा नहीं? ऐसे बोलते थे प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बोलते कि नहीं? राइट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप समझना, गलत प्रैक्टिस करोगे परफेक्ट हो जाओगे, कैसे होगा? हम बहुत मेहनत कर रहे हैं संसार में सुखी होने की। सुखी हुए गए बता, क्योंकि तुम सुखी किसी को करना चाहते हो। जैसे मैं विशाल को सुखी करना चाहता हूँ, आप आपका नाम लेना, और विशाल कभी सुखी नहीं हो सकता, रूल है ये। मैं सुखी हो सकता हूँ, विशाल नहीं हो सकता। आप समझेंगे नहीं? क्योंकि आत्मा में दुख है, मैं आत्मा हूँ, मेरे आत्मा में दुख है, तो वो दुखी आत्मा सुखी हो सकती है। वो दुखी क्यों है? क्योंकि खुद को विशाल मानती है। वो पर्याय, मेरी श्रद्धा उनकी पर्याय, खुद को विशाल मानेंगी तो इच्छाएं करेगी, और इच्छाएं करेंगे तो राग द्वेष होंगे, और उससे दुखी होगा। सरल तो है। तो सुखी होने के लिए स्वयं को पहचानना आवश्यक है। उस पहचानने का नाम ही सम्यक दर्शन है। विपरीत विनिवेश का अभाव होना, यह भी कहा जाता है। और फिर उसके व्यवहार लक्षण भी हमने पढ़े। और अब हम उस सम्यक दर्शन के 3 जो प्रकार होते हैं वो पढ़ रहे हैं, जिसमें औपशमिक, व्यवशमिक, शाइक। उसके सम्यक दर्शन के 3 प्रकार कुछ हमने प्रारंभ किए थे, कुछ हम पढ़ रहे हैं अभी। तो उसमें हमने कहा था कि हम सबसे पहले ये स्वीकारें कि कर्म होते हैं। आप बोलेंगे कहाँ है कर्म? तो बोलता हूँ आपको जो जो दिख रहा है वो सब कर्म ही है। ये भूल चुका हूँ। देखो, आपको पेड़ पत्ते दिख रहे हैं, प्राणी पंछी दिख रहे हैं, मनुष्य के अलग अलग शरीर दिख रहे हैं, उनके अंदर सक्सेस अलग, फेलियर अलग, प्रसिद्धि अलग, प्रशंसा अलग, रोगता, निरोगता आदि, ये जो जितनी वैरायटी दिख रही है ये सब कर्मों के कारण है। कर्म कहाँ कर रहा? अरे निरंतर सब तरफ कर्म ही तो है, और क्या है? मतलब जिनमानी पढ़ने के लिए इधर कुछ ज़रूरत नहीं। अगर आप कर्म सिद्धांत सीख लोगे तो जिधर देखोगे वो आपको कर्म ही दिखेंगे, और क्या दिखेंगे? मतलब क्या, ये है, ये अमीर क्यों है, ये गरीब क्यों है, ये यहाँ क्यों जन्मा, यहाँ क्यों नहीं जन्मा, यहाँ माँ बाप क्यों है ऐसे, इसको ऐसा शरीर क्यों मिला, ये रोगी क्यों है, ये प्रसिद्ध क्यों है, ये प्रशंसनीय क्यों है। सब इसका उत्तर इसका कर्म है, समझेंगे? एनिमल दिख रहे तो ये ऐसा क्यों है, वो खाना क्यों नहीं मिल रहा किसी को, कोई एनिमल को यहाँ पे एक रोटी नहीं मिल रही, कोई बंगलों में बैठा है मस्त पेडिग्री खा रहा है, समझते कि नहीं? बताओ ये कहाँ से अंतर आया? कर्म से। कर्म सिद्धांत पकड़ में। हमारे केस में कर्म है कि नहीं है? कर्म नहीं होते तो मेरे साथ शरीर नहीं होना चाहिए था, है कि नहीं? मुझे जन्माया है, माता पिता दिए, पत्नी बच्चे दिए, रोज़ फेलियर और सक्सेस देता है, रोज़ प्रशंसा या फिर निंदा देता है, रोज़ रोगता निरोगता देता है, समझे कि नहीं? अच्छे प्रसंग बुरे प्रसंग ये कौन दे रहा है? तो कर्म का सिद्धांत पक्का कर लो अपने अंदर पहले तो कि यस कर्म। अब सोचो, मुझे जाना नहीं आता, मुझे अच्छा लगा यहाँ पर, विशाल अच्छा लगा, उसकी पत्नी बच्चे अच्छे लगे, परिवार अच्छा लगा, घर अच्छा लगा, अब मुझे जाने का नहीं है। तो कौन है ये जो मुझे निकालता है यहाँ से? निकलना है तो कंपलसरी है ना, और निकालने वाला भी है।
अगर नहीं स्वीकारोगे इसको तो तुम जो फैक्ट है उसको ही अस्वीकार करोगे, जो रियलिटी है उसको अस्वीकार करोगे। तो जो रियलिटी को अस्वीकार करते हैं उसको पागल बोलते हैं, मिथ्या दृष्टि बोलते हैं, अज्ञानी बोलते हैं। समझेगे नहीं? अपने ज्ञान को सजग करो, जागृति में आओ। या मुझे जहाँ से जाना नहीं है, अच्छा है, देखो विशाल अच्छा है ना, उसके पत्नी बच्चे अच्छे, माँ बाप अच्छे हैं, घर अच्छा है, उसकी सक्सेस है, सब आवाज़ वगैरह अच्छी है, सब बढ़िया है, मुझे नहीं जाना है यहाँ से। तो होगा क्या मेरे हिसाब से? तो कर्म है, वो तो बोलेंगे बेटा तू कितना भी कर ले। समझे कि नहीं? एग्जाम्पल संजीव जी का ही केस देखो, इतना अच्छा प्रभावना कर रहे थे, हाँ, कितना हो रहा था उनके माध्यम से। तो जाने का समय कर्म लेकर जाएंगे, तुम बोलेंगे मैं तो अच्छा काम कर, कुछ नहीं रुकेंगे किसी के। समझे क्या? तो इतना अच्छा काम कर रहे थे, बता जिन धर्म के प्रचार में कितना बड़ा योगदान है उनका, और फिर देखो लेकर जाना है तो लेकर। तो कर्म सिद्धांत, कर्म सिद्ध होते कि नहीं होते? सिद्ध हो रहे, कर्म है, ठीक है। अब इन कर्मों में क्या, फिर ये जो प्रसंग बना रहे हैं कर्म बना रहे हैं, ये सही है। तो बाहर के प्रसंग तो होते हैं अघातियों के काम, समझ रहे, पूरे के पूरे। और भीतर जो चलता है, जो भावों में चलता है, वो घातिया। क्लियर हुआ यहाँ तक? अंदर भावों में जो कम ज़्यादा होते रहता है वो सब घातिया के हाथ में है। अब अंदर क्या है भावों में? ज्ञान है, दर्शन है, श्रद्धा है, चारित्र है, वीर्य है, ये है भाव हमारे। अब ज्ञान को कम ज़्यादा करने वाले ज्ञानावर्णी, दर्शन को देखने को कम ज़्यादा करने वाले दर्शनावर्णी, समझे कि नहीं? श्रद्धा को मोहित करने वाले, चारित्र को मोहित करने वाले मोहनी है, और मेरे वीर्य को कम करने वाले अंतराय है, मेरी शक्ति को। ये तो सरल समझ रहे, ये सब भावों में चल रहा है, बराबर है। हम बोलते हैं यार इच्छा शक्ति कम है ना, प्रबल शक्ति ने मुक्ति की, तो ये सब अंतराय कर्म हो गए, समझ रहे। तो ज्ञान क्यों नहीं हमारे को? ज्ञानावर्णी है, तो ये कहाँ फल दे रहे हैं? वो भावों में दे रहे हैं, समझ रहे। मतलब दो प्रकार का फल आता है, एक शरीर में और एक भावों में, आप समझे? ये क्लियर हुआ? अब भावों में जो फल देते हैं उसका नाम घातिया है, मुख्यता से, ये मुख्यता की बात कर। कुछ ऐसे अघातिया में भी ये जो भावों में फल देते हैं, पर वो भी ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं, मुझे मोटी मोटी बातें करना है जिससे हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जाए। तो भावों में फल देने वाले में याद रखना, मतलब अब डेंजर कहाँ पे है? अगर आपको दोनों को में से एक को ख़त्म करना है पहले, तो आप किसको ख़त्म करना चाहोगे? घातिया को या अघातिया को? क्यों क्यों? क्योंकि घातिया के ऊपर मेरे सुख दुख डिपेंड करते हैं, अघातिया के ऊपर सुख दुख डिपेंड नहीं करते। समझे कि नहीं समझे? एग्जाम्पल समझो, बहुत सारे पैसा हो लेकिन आप पागल हो तो चलेगा क्या आपको? समझे कि नहीं समझे? पागल कर देंगे तो मेरे को बहुत सारा पैसा दे देगा, चलेगा क्या? समझे कि नहीं समझे? तो हम बोलेंगे भाई पैसा कम हो, लेकिन हम अच्छे रहे, लॉजिक समझ रहे क्या? तो लॉजिकल ये है कि पहले घातिया को ख़त्म करते हैं, भावों को सही करो, और अघातिया को ज़्यादा ख़त्म नहीं करना पड़ता। वो जब रहे नहीं रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना, और वो जाते ही जाते हैं। तो घातिया में आ गए, मतलब हमारे कर्म सेना में हाफ डिवाइड तो हमने कर लिया, घातियों को सब सेना को साइड में, केवल तुम्हारे बाद में निपटेंगे हम। अब आगे सेना में आगे हम है ना, 4 है हमारे पास, उन चारों में भी हमने देखा 3 तो फॉलो करते हैं तो इस मोहनी को, है कि नहीं? जो 3 सेना मोहनी को फॉलो करती है। मोहनी जैसे बात करें, क्योंकि मोहनी है लीडर, समझ रहे, मोहनी है सेनापति। मोहनी में भी हम अंदर गए तो एक है वो चारित्र पर अटैक कर रहा है, और एक श्रद्धा पर अटैक कर रहा है। जो श्रद्धा पर अटैक कर रहा है उसका नाम दर्शन मुनि है। उस दर्शन मुनि कर्म की चर्चा भी चल रही है। अब दर्शन मुनि कर्म क्या है, उसका काम क्या है? देखो 2 काम है उसके, एक तो बेहोशी उत्पन्न करना, समझे कि नहीं? बेहोशी, इधर का लाइट चालू हो गया, हाँ। तो एक तो बेहोशी उत्पन्न करना, मतलब जैसे निमित्त की भाषा है, बेहोशी उत्पन्न कौन करते हैं? हम ही। मुझे ही सोचो, मुझे ही भूख नहीं लग रही है, काहे की? मैं कौन हूँ ये जानने की। अब इसमें आरोप आता है कर्मों के कर्म ने बेहोश किया, समझे कि नहीं? भूख किसको नहीं? मुझे से नहीं लग रही है। आप समझ लो ध्यान से, मुझे कितनी क्यूरियोसिटी है स्वयं को जानने की, बताओ कितनी है। और ये जीरो क्यूरियोसिटी है, ये कर्मों ने नहीं की है, बोलो ये हमने ही की है। अब बोलो क्यों है मुझे क्यूरियोसिटी हो रही? तुझे प्रसिद्धि पसंद है, प्रशंसा पसंद है, भोग पसंद है, परिवार पसंद है। अब तुझे वो पसंद आएगा तो मैं कौन हूँ, ये प्रश्न कहाँ पढ़ने वाला है हमारे को? तो क्या क्या जरूरत है उस प्रश्न की, है कि नहीं?
मतलब सोचो क्या बोल रहे हैं, जब हम मैं कौन हूँ इस प्रश्न के साथ टिके हुए नहीं है या समझते नहीं है हम, ठीक है कि मैं कौन हूँ, ये प्रश्न नहीं है हमारे पास, तो दर्शन मुनि फल देगा कि नहीं देगा? वो देगा अपना फल। वो फेल देगा मतलब वो बेहोश करेगा, मतलब वो प्रसंग आपको याद रखना, पूरा जीवन बीत जाए, एक बार भी आपको मैं कौन ये प्रश्न भी नहीं पढ़ने देगा, और आपको बताओ कि आपको लॉजिकली कुछ भी समझ नहीं देगा, बेहोश। देखो उसका काम है शराब पिलाना, मतलब ना आपको ये प्रश्न पड़ेगा कि शरीर आया क्यों है, शरीर जाता क्यों है, कि माता पिता ऐसे क्यों है, कर्म होते हैं कि नहीं होते हैं, भैया आप लोगों को तो सक्सेस करना है, सब जन कहाँ जा रहे हैं, आप लोगों को ऑफिस जाने का है, उनके पास कैसे का बंगला है, आप लोगों से बंगला होना, उनकी साड़ियाँ, उनके को डायमंड नेकलेस, हमारे को भी होना, उसका बच्चा IIM में पढ़ रहा है, हमारा पढ़ेगा, उसका बच्चा लंदन में गया, मेरा बच्चा भी जाएगा, अब पागल करेगा तुम्हारे को। समझिए होता कि नहीं होता? अब इसमें कहा प्रश्न पढ़ रहे मैं कौन हूँ, गायब। तो पूरा इतना साल बीत जाते हैं, पूरा जीवन बीतता है, और इसको एक कुछ भी प्रश्न पढ़ने नहीं देता है कि मैं कौन हूँ, मेरा मेरा सुख काहे में है, मुझे दुख काहे से होता है, क्यों? क्योंकि तुम जब बेहोश हो तो बेहोशी पैदा उत्पन्न करने के लिए वो तो रेडी ही है, याद है कि नहीं? उसको फिर वो फल कहाँ दे रहा है, समझ रहे आपको कहाँ दे रहा है? बोलो भावों में। ये बात समझ रहे क्या? घातीय का फल कहाँ आता है? भावों में, समझ रहे? तो भावों में कहाँ आता है? तो हम श्रद्धा गुण की पर्याय है वो एक्चुअल में, लेकिन श्रद्धा गुण की पर्याय ऐसी काम क्यों कर रही है? उसका कारण है ज्ञान गुण जो है वो भी सो रहा है। ज्ञान गुण जो सामने है उसको जानने की जिज्ञासा भी उत्पन्न नहीं कर रहा। प्रश्न ये है, मैं खुद को पूछूं, यार मुझे अच्छा दिखने का है, मैं क्यों अच्छा दिखता नहीं हूँ, ऐसा प्रश्न है। तो ज्ञान ने ये प्रश्न उठाने चाहिए कि ऐसा शरीर क्यों है, फिर ये प्रश्न के उत्तर में वो कर्मों तक पहुंचेगा। कर्म किसको बंधे? आत्मा को। फिर वो रियलिटी तक जाता है। आप समझे क्या कह रहा हूँ? तो ज्ञान सामने रहने वाली चीजों को ही जान नहीं पा रहा है प्रॉपरली, यानी ज्ञान ही सुप्त अवस्था में है, इसलिए फिर श्रद्धा गुण की पर्याय में क्या निकलेगा? बोलो, मोह ही निकलेगा, विपरीत अभिनिवेश ही निकलेंगे, क्योंकि अनादि से है और सबको है। समझे कि नहीं? लॉजिक समझ रहे क्या? एक तो अनादि से मोह है, विपरीत अभिनिवेश है श्रद्धा गुण की पर्याय में, और चारों माहौल भी मोह का है ना, तो इसलिए कहीं पर भी उस श्रद्धा गुण की पर्याय में विपरीत अभिनिवेश निकलने का स्कोप ही नहीं आ रहा। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? ध्यान से सुनना। तो क्या हो रहा है फिर? वहां से श्रद्धा, वो दर्शन मोनी ऐसे फल देगा जिस टाइप से, कैसे कि आपको यही लगेगा कि मैं विशाल हूँ, मेरी आवाज़ अच्छी है, मेरी बोलने की टेक्निक अच्छी है, मेरे माता पिता, मेरी पत्नी अच्छी है, बहुत अच्छी स्किल है अपने पास, ये है वो, अब ये बातें लगेगी मैं समझे? देह जीव को एक गिने है ना, तन उपजत अपनी उपज जान, तन से तो आपको नाश माने, बोलो मैं सुखी दुखी में राम कराओ, ये सब बातें जो है ये सब दर्शन होने के फल में होती है। समझ में आया? क्लियर हो रहा है? दर्शन होनी कर्म फल कैसे देता है, समझ में आ रहा है? सोचो तो हमारे को अभी अटैक चालू है कि नहीं हमारे ऊपर? प्रश्न है, हमारा शत्रु हमारे पर अटैक कर रहा है कि नहीं कर रहा? मोह महारिपु बैर विचार्यो, समझे कि नहीं? मोह महारिपु, रिपु मतलब महाशत्रु ही मोह, वो दर्शन मोने वाला कर्म हमारे को बहकाने में लगा हुआ है ना, बेहोश करने में लगा हुआ है, और हम उसको अटैक करने दे रहे हैं। वो बिल्कुल समझने दे रहा नहीं कि मैं इस शरीर के भीतर चेतन सत्ता हूँ, और हम भी उसको उसकी बातों में आ रहे हैं। समझे कि नहीं? मतलब समझे? जैसे भूल देने वाला घर पर आया और हम भूल देने दे रहे हैं, तो क्या होगा? बोलो, लूटेगा पूरा। समझे कि नहीं? क्या क्या लूटेगा? इज्जत भी लूटेगा, आत्मा नाम की, आत्मा की इज्जत लूटेगा ना, है या नहीं? उस भगवान पने से गायब हो जाऊंगा मैं। समझे कि नहीं समझे? तो विचार करो जरा, कोई लूटने को आया है और भूल देने को आया है, तो हमारे को क्या करनी जरूरत है? सजग रहने की। वो जो सजग रहते हैं उनके दर्शन होंगे, दूर होते हैं। समझ रहे? अब हम वो पढ़ते हैं,
तो क्या करना होगा सजग के लिए? उसका उत्तर है, ठीक है, वापस पढ़, थोड़ा सा 2 मिनट रुक जाते पढ़ने के लिए। जो उस दिन बोला था वही, कौन सजग हो सकता है, कौन जाग सकता है इस निद्रा से? बोलो, जिसके पास थोड़ा बहुत ज्ञान हो, क्षयोक्षम ज्ञान, क्षयोक्षम लब्धि। और जो इस क्षयोक्षम को क्या करे? देव शास्त्र गुरु की ओर लेकर आए, विशुद्धि। तो क्या करे? लाकर देशना सुने। फिर देशना सुनकर क्या करे? विचार करे। विचार करने पर, अनुभव करने के प्रयत्न करने पर उसका स्वयं ज्ञान स्वयं की सत्ता को देख लेता है। यह आत्मानुभव है। और इस आत्मानुभव के काल में श्रद्धा गुण में से विपरीत अभिनिवेश टूटता है कि मैं शरीर हूँ, और उसको ये मान्यता हो जाती है कि मैं आत्मा हूँ। उसका नाम क्षयोक्षम यानी प्रथमोक्षम सम्यक्त है। क्लियर? कठिन? बिल्कुल कठिन नहीं। तो बुरे व्यक्ति कौन, अच्छे व्यक्ति कौन, पाप क्या पुण्य क्या, क्षयोक्षम तुम्हारा कहाँ है ये बताओ। तुम क्षयोक्षम के साथ करते क्या हो दिन भर? जो मिला हुआ ज्ञान है वो कहाँ लगाया तुमने? यही तो प्रश्न है, बताओ। मैंने पत्नी में लगाया, बच्चे में लगाया, परिवार में, टीवी में, न्यूज़ में, वॉर में, आप समझ रहे? तो ये क्षयोक्षम का मॉल में लेके गए, थिएटर में लेकर गए, समझे कि नहीं? ये क्षयोक्षम का दुरुपयोग है। क्षयोक्षम उसके लिए मिलता नहीं है। किसी को भी पूछ लेना, किसी को मतलब ज्ञान है, पागलों को मत पूछ पागल बोलते खाओ पियो एंजॉय करो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये पागल लोग है भाई। तो सोचो, ये जीव को चिंतामणि रत्न जितना दुर्लभ तो त्रस की पर्याय कहिए। चिंतामणि रत्न मिलना जैसा दुर्लभ है, दुर्लभ लगी जो चिंतामणि, त्यो पर्याय लगी त्रस्तरणी। एक त्रस की पर्याय मतलब इतना सा ज्ञान खुलने को, तो वो कह रहे चिंतामणि रत्न। तो ये स्वयं मनुष्य वाला मिलना बोले तो कौन सा रत्न लाओगे तुम? कोई रत्न नहीं इसको कंपैरिजन में, समझे कि नहीं? तो वो स्वयं लेकर आया है। तो ये स्वयं काय के लिए मिला होगा तुझे? वापस निगोद जाने के लिए ये स्वयं मिला है। इसका सदुपयोग करना होगा। काहे के लिए? स्वयं को जानने के लिए। कौन हूँ मैं, कौन नहीं हूँ मैं, यही तो जानना है ना इस ज्ञान से। बताओ इस ज्ञान का और क्या करना है उपयोग? बताओ बोला, और क्या उपयोग किया जाता है इस ज्ञान से? ये कौन है, वो कौन है, वो कौन है, उधर जाना जाता है। मैं कौन हूँ ये जानना है। ज्ञानी किसको बोलते हैं? दुनिया को जानने वाले को, स्वयं को जानने वाले को। विचार करो बोला, पूरी दुनिया को जानता है, तू कौन है बोले तो मालूम ही नहीं बोलता है, तो उसको ज्ञानी बोलेंगे? कैसा ज्ञान धारी तूने? आपना पहचाना। अरे किसी बात कर, ज्ञानी तो तब जो स्वयं को जाने। आत्मज्ञान को ही आत्मज्ञानियों का धर्म है ये। बोलो, कल ही पढ़ रहा था मैं वहाँ पर लिखा है, बोलता हूँ, लाइन आएंगी याद में, ठीक तो बोलूँगा आपको। तो कहना है कि आत्मज्ञानी को ज्ञानी कहते हैं। आत्मा मतलब कौन? आत्मा का ज्ञान हो, नहीं बोलो, स्वयं का ज्ञान हो, समझे नहीं? आत्मा मतलब मैं, आत्मा मतलब कोई वस्तु नहीं है, आत्मा मतलब मैं। आत्मविश्वास मतलब आत्मा का विश्वास नहीं, वो मेरा विश्वास। आत्म प्रशंसा मतलब आत्मा की प्रशंसा नहीं, मेरी प्रशंसा। आप समझ रहे? आत्म शब्द मैं के लिए यूज होता है, मेरे के लिए यूज होता है, समझ रहे? तो आत्मज्ञान मतलब स्वयं का ज्ञान हो जाना, समझ रहे? स्वयं का ज्ञान कब होगा? बोलो बरा, किस में होगा? स्वयं का ज्ञान ज्ञान गुण की पर्याय में होगा, स्वयं ज्ञान में होगा, बराबर है? स्वयं ज्ञान वो वस्तु जो चाहिए, जिसका ज्ञान तुम्हें करना है, वो सूक्ष्म है कि स्थूल है? सूक्ष्म है। तो उसको उपयोग कैसे लगेगा? सूक्ष्म लगेगा। उपयोग सूक्ष्म काहे से होता है बोलो? पहले तो आपको देशशास्त्र गुरु के निकट आना होगा, फिर आपको देश न सुनने के लिए उपयोग को सूक्ष्म करना पड़ता है, फिर चिंतन में और उपयोग सूक्ष्म होता है, और कर्ण वाले और अत्यंत सूक्ष्म परिणामों के बाद वो अमूर्तिक सत्ता दिखती है। ज्ञान में अनुभव होता है, उसका दिखना मतलब अनुभव होना, और उसका अनुभव होना, उसका नाम स्वानुभव है, आत्मानुभव है। उस आत्मानुभव के काल में श्रद्धा अहम पना स्थापन कर दी। अरे मैं तो ये हूँ, मैं शरीर थोड़ी हूँ, समझेगा नहीं? अब हो गया विपरीत अभिनिवेश का अभाव। अब इसका नाम है सम्यक दर्शन। समझ में आया? एकदम स्पष्ट है ना, क्लियर है ना, कोई कठिन है? तो कहाँ दूर किया हमने सब मिथ्यात्व को अपने भावों में से। इसलिए हमने बताया था ना, विपरीत अभिनिवेश तोड़ने का लक्ष्य होना चाहिए, धन निर्धनपना तोड़ने का नहीं, रोग तोड़ने का नहीं। विपरीत, तो इस जीवन का लक्ष्य मेरा विपरीत अभिनिवेश तोड़ना है, अर्थात स्वयं को जानना है मैं हूँ कौन। मैं अनंत काल से दूसरे की सेवा में लगा हुआ हूँ,
जो शरीर मिला उसकी सेवा में लगकर मनुष्य भव बर्बाद किए मैंने, देव गति की भव बर्बाद की, अनंत पर भव बर्बाद किए। अब ये अब आगे हो ना, तो अब स्वयं को जानूंगा। अब बोलो नहीं नहीं हम कैसे जान सकते? अरे बेटा तेरे सामने देव शास्त्र गुरु है, तू लेकर आया ना, ये तूने ये सब लेकर आया है, ये सिद्ध करता है कि तू जान सकता है। यदि तेरे को स्वयं को जानना नहीं होता तो तेरे को सच्चे देव शास्त्र गुरु थोड़ी मिलते, है क्या नहीं? सच्चे देव शास्त्र गुरु का मिलना, सच्चे वापस सच्चे देव शास्त्र गुरु का मिलना ये बता रहा है कि तू स्वयं को जान सकता है, क्योंकि यही निमित्त बनते हैं स्वयं को जानने के लिए। तो जब भी सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास आओ तो समझ लेना ये मेरे मोह विध्वंस करने के लिए है, मोह को दूर करने वाले ही है, ठीक है? समझेगा? शुभ भाग है वो लिखा है, नाश विमोहाते, है ना, ज्ञान अमृत देते, वो आरती की लाइन से है कि नहीं? वो कल पढ़ी मैंने, पहले तो बहुत पहले बोलते थे, हम भी करते थे, बहुत पहले की बात है तो, फिर कल पढ़ी वहाँ पर लिखी हुई थी भातकुली में तो वहाँ पर लाइन पढ़ने वाला कितना सही लिखे वाला है, लोगों का ध्यान तो दियो के ऊपर रहता, कितना अच्छा लिखे वाला बोले इसके अंदर, है ना? कि बोले बोलो नाश विमोहाते, है ना, ज्ञान अमृत देते, मोह का नाश करने की लाइन तो वहाँ पर लिखी वाली है, समझ रहे? और ज्ञान अमृत की बात कही है, कहाँ ध्यान है? कोई नहीं, हम तो 20 बनते, हम तो दिया जला, इधर ही ध्यान है बस बहुत दिक्कत है दुनिया में, क्या कहें हम? बोलना ये है कि अब नाश भी मोहाते और ज्ञान अमृत की प्राप्ति हमको चाहिए। तो अब देखो, अब ध्यान सुनना, वो अब दर्शन मोहिनी जो अनादि से था वो एक स्ट्रॉन्ग पावर पॉइंट था, ज़बरदस्त शक्ति वाला था, खुद को जानने देने का नहीं है उसका काम है, ठीक है? इसको अब खुद की पहचान नहीं होने देने की निमित्त की भाषा से। अब वो उसको हमने कैसे दूर किया? हमने प्रश्न उठाया मैं कौन हूँ, वहाँ से उसकी सत्ता खत्म होने को आई, वहाँ से वो डर गया, अरे इसको प्रश्न पड़ गया, अब हो गया अपना, समझेगा नहीं? तो फिर हमने प्रश्न उठाया मैं हूँ कौन? मैं शरीर थोड़ी हो सकता है, तो अभी मिट्टी होने वाला है, इसको जलाने वाला है, मैं हूँ कौन? इसमें तो कुछ मिट्टी में सेंस नहीं, कुछ जानना देखना तो होता नहीं। तो प्रश्न जहाँ से पड़ा वहाँ से वो दर्शन मुनि ढीला पड़ना चालू हुआ। फिर देव शास्त्र गुरु के पास गए, बोले अब तो गया, अब तो इसको बता देंगे देव शास्त्र गुरु बच्चे वाले कि तू कौन है करके। तो फिर सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास गए तो और डर गया वो, कि अरे अब तो ये जान लेगा, सुन लेगा एक कि कौन है। तो सुने तो फिर अगर उन्होंने सुन लिया तो फिर विचार करने लग गए, तो फिर तो अब तो गया, अब तो खत्म हो गया, और अनुभव कर लिया तो बोले अब तो अब थोड़े दिन के रह गया, समझ रहे? तो दर्शन मुनि ऐसे ऐसे धीरे वो एक बार खत्म होता है, समझे? गैप पड़ता है उसका, उपशम होता है थोड़ी देर के लिए, उपशम, समझ में आगे बोल चुका हूँ। और जब उपशम होता है पहली बार तो उसके 3 टुकड़े हो जाते हैं, जो पावरफुल था उसको हमने 3 टुकड़े में डिवाइड किया। कौन सा मिथ्यात्व, सम्यक मोहिनी, मिश्र मोहिनी, ऐसे 3 नाम दिए ना, 3 नाम दिए ना पे। एक मिश्र मोहिनी है, मिथ्यात्व को पहले लेते हैं, सबसे स्ट्रांग है, फिर मिश्र मोहिनी और एक सम्यक मोहिनी है, ठीक है? 3 नाम हो गए। अब कोई जीव मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि हुआ, प्रथमोपशम सम्यक तो हो गया और उपशम का टाइम खत्म हो गया उसका। अब बात है कि ये जीव अगर सजग अवस्था में ही रहा, जागे ही रहना है उसको, भले ही उपयोग बाहर आ जाए, लेकिन उसको जिज्ञासा बनी ही है अपनी, मैं कौन हूँ इस वाली, है ना? तो वो जागृति में रहेगा तो उसको सम्यक मोहिनी का उदय आएगा। तीसरी वाली 3 समझ में आई पहले? मिथ्या सबसे डेंजरस से सॉफ्ट वाली ले रहे हैं हम, मिथ्या सबसे डेंजरस, फिर मिश्र मोहिनी, फिर सम्यक मोहिनी। तो यदि कोई जीव अपने आप को मैं चेतन हूँ ये मानने के लिए ही, यानी इसके प्रति सजग है, स्वरूप के प्रति सजग बोलते, स्वरूप सावधानी बोलते, बनाए रखता है, तो उसको सम्यक मोहिनी का उदय आएगा, क्योंकि गैप खत्म हो गया, उदय तो आना है किसी न किसी का, तो सम्यक मोहिनी का उदय आता है। तो जिसको सम्यक मोहिनी का उदय आया उस जीव को जो सम्यक दर्शन, अब उसके बाद जब सम्यक मोहिनी का उदय आया तो क्या होता है, सम्यक दर्शन बना रहता है, लेकिन उसके अंदर कुछ दोष आ जाते हैं जिसको चलमल अगाढ़ दोष बोलते हैं। तो सम्यक दर्शन बना हुआ है, ये कौन सा सम्यक दर्शन है? तो शयोपशम सम्यक दर्शन बोलते हैं। क्या कहा? शयोपशम सम्यक दर्शन। इसको और एक दूसरा नाम वेदक सम्यक दर्शन भी बोलते हैं इसको, ठीक है? क्योंकि वेद वो दोषों की वेदना होती है इसके अंदर। वेदक सम्यक दर्शन या शयोपशम, आप शयोपशम ही रहो, वेदक को छोड़ दो, समझ में आए? यदि उसकी स्वरूप की सावधानी छूटी, मैं कौन हूँ, और फिर वो कंफ्यूजन स्टेट में आया खुद ही, तो ये उसका उदय आ जाता है मिश्र मोहिनी का,
समझे? और फिर वो कन्फ्यूजन स्टेट में आ ही गया, जिसका अर्थ सत्ता खुद की सावधानी छोड़ दी, तो वहाँ से फिर उसका मिश्र मुनि भी छूटेगा और मिथ्यात्व का उदय आ जाएगा। अब उसको जो सम्यक दर्शन रहेगा, यानी अब वो मिथ्या दृष्टि बन जाएगा फिर से। समझा? प्रकृति बोलो या मोहनी बोलो, प्रकृति का नाम होता है कर्म, कर्म का प्रकार, उसका नेचर क्या है। प्रकृति मतलब इसकी शीत प्रकृति है, इसकी उष्ण प्रकृति है, बोलते हैं ना हम, वैसे ही उस प्रकृति का होता है उसका नेचर या कर्म का नेचर, कर्म का वैरायटी। ठीक है, तो 3 प्रकार के कर्म समझ में दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियाँ, मिथ्यात्व, मिश्र मोहिनी, सम्यक मोहिनी। सम्यक मोहिनी जो प्रकृति है वह देशघाती है। देशघाती मतलब क्या? जो थोड़ा घातती है उसको कहते हैं देशघाती, समझ में? और जो पूरा घातती है उसको कहते हैं सर्वघाती। क्या कहा? देशघाती और सर्वघाती। उसमें मिथ्यात्व और मिश्र मोहिनी है, ये कैसे है? सर्वघाती है। वो तो सम्यक दर्शन को सब पूरा घाती है, लेकिन जो सम्यक मोहनीय है वो देशघाती है, इसलिए वो सम्यक दर्शन को पूरी तरह नहीं घातती, थोड़ा घातती है। समझ में आया? समझ में आया? तो इसको शयोपशम सम्यक दर्शन क्यों बोलते हैं वो पढ़ेंगे अपन। शयोपशम कहाँ से क्रिएट हुआ, शयोपशम शब्द क्यों आया, लेकिन ये सम्यक दर्शन दूसरे टाइप का समझ में आया। और तीसरा प्रकार जो हमने बताया था शायिक सम्यक दर्शन में क्या होगा कि इन तीनों प्रकृतियाँ पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तीनों, मिथ्यात्व, सम्यक मोहिनी, मिश्र मोहिनी, तीनों प्रकृतियाँ खत्म हो जाना उस जीव के कर्माण शरीर में से। ठीक है, तो उस जीव को शायिक सम्यक दर्शन कहा जाएगा। तो शायिक सम्यक दर्शन कैसे क्या होगा? दर्शन मोहिनी नष्ट कैसे क्या हो गई? तो केवली, शुद्ध केवली के पाद मूल में उसने जब उनको देखा या उनकी देशना सुनी तो अपनी सत्ता इतनी स्पष्ट भाषित हो गई कि इसके ऊपर कभी मोह चढ़ेगा ही नहीं। अब इतनी स्पष्ट दिख गया मुझे मेरा स्वरूप, अब क्या मेरे ऊपर मोह चढ़ेगा? कभी कौन सा कर्म चढ़ा सकता है? तो मेरी सब दर्शन होने की प्रकृति है धड़ 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 खत्म हो गई। तो किस में कन्वर्ट होती? चारित्र मुनि में कन्वर्ट होती है। आगे लिखा है क्या? हाँ ठीक है। वैसे वो पूछा था। हाँ लब्धि सर्वक्षपणा सार में है वो क्या? शायिक सम्यक का जो मैंने बोला था आपको पूछा था। हाँ नहीं तो दर्शन मुनि कन्वर्ट क्या होगी? दर्शन इधर लिखा है इस पेज पे। हाँ तो क्या लिखा है? पहले मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व लिखा था। हाँ बाद में मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति में कन्वर्ट होगा। बराबर। जब थोड़ा सा वो शयोपशम का काल होगा तब अगर ज़्यादा उसका काल होगा सम्यक प्रकृति का, तो वो स्थिति कांड घात वगैरह होके वो कम कम होके निकल जाती है। वो चाहे इसमें नहीं, चारित्र मुनि में कन्वर्ट नहीं होती। ठीक है, चलो। तो दर्शन मोहिनी की प्रकृतियाँ पूरी तरह नष्ट हो जाती है, तब ये जीव शायिक सम्यक दृष्टि होता है। ये तो क्लियर हो रहा है। जहाँ पे हमारे कर्म के स्टॉक में दर्शन मोहिनी एक भी परमाणु ना रहे, उसका एक भी निषेक ना रहे, तब वह जीव शायिक सम्यक दृष्टि होता है। तो किसने दूर किया? उन्होंने एक एक चुन चुन के निकाले क्या? नहीं, सिर्फ एक ही है। बोलो जो वर्ड यूज किया बार बार मैंने, बोलो सावधानी, स्वरूप सावधानी। जिसको स्वरूप की सावधानी है वह जीव सम्यक दृष्टि है, और जिसको स्वरूप की सावधानी नहीं है वे सब मिथ्या दृष्टि है। रूल याद रखना। तो ये 3 नाम जो सम्यक दर्शन के, ये सावधानी पर ही निर्भर करते हैं। जिसको पूर्ण सावधानी आ गई है हमेशा के लिए वो शायिक है। जिसको सावधानी है लेकिन थोड़ा सा दोष है वो शयोपशमिक है। और कुछ देर के लिए सावधानी जिसको आई है उसका नाम औपशमिक है। समझ रहे? सम्यक दर्शन का मतलब सावधान, क्या के प्रति सावधान? मैं हूँ कौन इसके प्रति सावधान। और जो सम्यक दृष्टि नहीं वो, वे सब बेहोश है। हम जो बोलते हैं पानी डाला तो क्या बोलते हैं हम? होश में आ गया। मराठी में क्या बोलते हो? बोल रहा है मराठी में क्या बोलते हैं उसको? शुद्धिता। शुद्धि में आया। शुद्धि मतलब क्या होता है? क्या सावध वर्ड ही है वो, समझे कि नहीं? उसी प्रकार का है वो। तो डालकर जागना है हमारे को, और ये है वो जिनवानी जो बेहोशी से जगाती है। समझ रहे? और जब हमने जागे तो सावधानी हुई तो क्या सोए सोए पड़े, सोए सोए सो लिए। समझे कि नहीं? कुछ फायदा नहीं होगा उसका, जागना होगा स्वरूप के प्रति। मैं हूँ कौन? समझे कि नहीं? विशाल 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 दुनिया कहती है विशाल। बोलो क्या लिखा है?
नाम लेत न हर्षित होय। पंडित टोडरमल कहे सब कोय, मैं हूँ जीव द्रव्य गुण भूप, एक शाश्वत अरस अरूप। सुने कि नहीं? तब नाम लेते तो हर्षित नहीं होता हम कि पंडित टोडरमल, मुझे कि नहीं, सब दुनिया पंडित टोडरमल कहती, लेकिन मैं हूँ जीव द्रव्य गुण भूप, जीव द्रव्य भू गुण भूप, गुणों का राजा हूँ, एक शाश्वत अरस अरूप, एक शाश्वत अरस अरूप, ये हूँ मैं। तो विशाल 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 बोलकर मेरे स्वरूप की सावधानी दूर ना हो जाए। मैं तो जी द्रव्य हूँ, अनंत गुणों का पिंड हूँ, देह प्रमाण हूँ, उपयोग स्वरूप ही हूँ। अरे ये सामने हूँ मैं। कोई विशाल बोले तो थोड़ी विशाल हो जाएगा। कोई विशाल बोले मतलब तुम क्या बोल रहे हो? मुझे जड़ शरीर बोल रहे हो। मैं जड़ शरीर नहीं हूँ, समझे कि नहीं? मैं शरीर नहीं हूँ। मुझे शरीर बनने के लिए मेरे पूरे गुण नष्ट करने पड़ेंगे, समझे कि नहीं? और शरीर को आत्मा बनने के लिए उसके अंदर कितनी चेतना डालनी पड़ेगी, ये कभी होता नहीं है, समझे कि नहीं? ना आत्मा कभी जड़ हो सकती है, न जड़ शरीर वस्तु चेतन हो सकती है। जो वस्तु इतनी स्पष्ट काम कर रही है, हम क्यों पागल जैसे नाच रहे? कहाँ नाच रहे? मोह में, मोह का नाच चालू है या नहीं? समझ रहे ना? पढ़ते हैं अपन, आ जाओ। 333 वह इतना विशेष है ना? वहाँ से पढ़ रहे हैं अपन, तीसरा पैराग्राफ समझो। वह इतना विशेष है, अनादि मिथ्या दृष्टि के तो एक मिथ्यात्व प्रकृति ही उपशम होता है, मिथ्यात्व प्रकृति का ही उपशम होता है, क्योंकि इसके मिश्र मोहनीय और सम्यक तो मोहनीय की सत्ता है नहीं। समझे? एक वर्ड क्या उसका गया? अनादि मिथ्या दृष्टि। अनादि मिथ्या दृष्टि आज तक सम्यक दृष्टि हुआ नहीं है, तो उसकी कितनी प्रकृति दर्शन होने की? एक ही है, सिंगल। कौन सी? मिथ्यात्व प्रकृति, है ना? मिथ्यात्व मोहनी समझ लीजिए आप, है ना? जब जीव उपशम सम्यक्त्व प्राप्त हो, वह उस सम्यक्त्व के काल में मिथ्यात्व के परमाणुओं को मिश्र मोहनी रूप व सम्यक्त्व मोहनी रूप परिणमित करता है, तब तीन प्रकृतियों की सत्ता होती है। समझ में आया? कब हुआ ये काम? हुआ कब है? जब इसको उपशम सम्यक्त्व हुआ, तब ये कन्वर्ट हुए। क्लियर? समझ? लाइन क्या निकली है? वहां पर देखो, जब जीव उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त हो, वह उस सम्यक्त्व के काल में, वर्ड क्या है? सम्यक्त्व के काल में ही टुकड़े होंगे। सम्यक्त्व के काल के बिना टुकड़े नहीं होंगे। ये बात समझ में आ रहा है? उपशम सम्यक्त्व जो किया ना, तो हम बोलते ना उपशम सम्यक्त्व किया तो क्या हो गया? तुमने एक बार भी उपशम कर लिया तो तुम तीन टुकड़े कर दोगे। तीन टुकड़े कर दोगे, तुम्हारे को अब दर्शन होने को जितना आसान हो जाएगा, समझे कि नहीं? एक बार देखो, बोलते ना, दो घड़ी निजनाथ के नजदीक तो आओ, समझे? तुम सिर्फ एक बार देखो बस अपने आप को, दर्शन होने के तीन टुकड़े हो जाएंगे। अब वैसे सम्यक दर्शन हो गया, बस एक बार अपने को देख लिया तो वैसे निश्चित हो गया मोक्ष तुम्हारा, है क्या नहीं? बस एक ही बार, तो एक ही बार करने से क्या हो जाता है? सोचो, तुम बताते कि दर्शन होने के तीन टुकड़े हो जाएंगे। तीन टुकड़े होने के बाद अब तुमको अरे बस सम्यक दर्शन ईजी हो जाएगा। फिर सम्यक दर्शन होने से तुम उसको बाद में इसको कन्वर्ट करके क्षयिक सम्यक भी कर लोगे। फिर दर्शन होने को ही नष्ट कर दिया तो पूरी सेना खत्म हो गई, मतलब मोक्ष हो गया। मतलब सोचो, शुरुआत कहाँ से? अपने स्वयं को अपनी वस्तु तक लेकर जाओ, बाकी का काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। कितना ईजी होता है। पर हमने भी जिद पकड़ी, हम हमारे स्वयं को आत्मा तक नहीं लेके जाएंगे। कितनी जिद है बताओ? कितनी गंदी जिद है कि हम अपने स्वयं ज्ञान को आत्मा तक नहीं बोले तो नहीं लेकर जाएंगे, तुम चाहे कुछ भी कर लो। मुझे ये जिद हमारी हमको हाथ तक लेकर आई, समझ में? अभी कहाँ तक लेके जाएगी पता नहीं। तो ये कहीं तो करो, उस जिद को तोड़ो और अपने आप को जानने का प्रयत्न करो। जो आए मंदिर क्यों आए? पूजा करने के लिए आए हम। क्या होता है उससे? पुण्य बनता। फिर क्या होता है? फिर तो निगोद जाता है। पुण्य से निगोद नहीं जाता, स्वर्ग भोगेगा फिर निगोद पहुंचेगा। तो क्या हुआ? मंदिर उसके लिए आते हैं, पूजन उसके लिए करते हैं, पुण्य बांधने के लिए। कुछ भी समझता नहीं ना, ज्ञान ही काम नहीं करता। वही तो दिक्कत है हमारे को। बुद्धू आया है, बुद्धू जाएगा, समझे? कौन है? समझ जरा, कौन है? स्वयं काय के लिए मिला है? स्वयं का सदुपयोग क्या कराया जाता है? स्वयं को एक ही काम है हमारे, स्वयं को जानने का, समझे कि नहीं समझे? काय के लिए होता है? बोलो भाई, स्वयं
और काय के लिए होता है पता? और दूसरा क्या यूज होता है स्वयं का? दूसरा कोई यूज ही नहीं है। स्वयं के हित के लिए स्वयं का स्वयं होना चाहिए। स्वयं को जानना और स्वयं के अंदर की कषाय इच्छाएं दूर करने के लिए स्वयं का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये बात है, सीधी सीधी बात है, कोई दूसरी बात नहीं। ठीक है, देखो इसलिए अनादि मिथ्या दृष्टि के एक मिथ्यात्व प्रकृति की सत्ता है, उसी का उपशम होता है। या तो ठीक है, तथा सादी मिथ्या दृष्टि के, सादी मतलब कौन हो गया? हाँ, तो तुम्हें समझे कि सादी मिथ्या दृष्टि मतलब कौन? जिसको एक बार सम्यक दर्शन हो चुका है, फिर वो मिथ्या दृष्टि हुआ, तो इसका मिथ्या दर्शन की शुरुआत है। तो स आदि, आदि मतलब शुरुआत, जिसकी मिथ्या दर्शन की शुरुआत है उसको कहते हैं सादी मिथ्या दृष्टि। और जिसकी मिथ्या दर्शन की शुरुआत ही नहीं है, जो अनादि से है ना, आदि है ही नहीं जिसका, अनादि, उसको अनादि मिथ्या दृष्टि बोलते हैं। और जिसकी शुरुआत है उसको सादी, स आदि। नहीं, सम्यक तो हो गया, मिथ्या दृष्टि था अनादि से, सम्यक दर्शन हुआ, उसके बाद वापस मिथ्या दृष्टि हुआ, तो वापस मिथ्या दृष्टि हुआ ना जो जी, उसको कहते हैं सादी मिथ्या दृष्टि। सादी, सम्यक दृष्टि की बात नहीं है, वापस मिथ्या दृष्टि हो गया ये, समझे कि नहीं? अपने सत्ता पहचानी, फिर मिथ्या दृष्टि हो गई, फिर शरीर को मैं मानने लगा, तो इसको ऐसी चीज़ को कहते हैं सादी मिथ्या दृष्टि। जैसे मैं आपको बताऊँ एग्जाम्पल, किसी को नींद में से उठाए, तो उठता है वो, अब प्रश्न पूछे ना तो उत्तर देता है ना, फिर वापस हो जाता है, समझे क्या? आप समझे क्या? इसको उस दर्शनावरणी जो निद्रा प्रकृति है उसका उपशम ही बोलते हैं। जो हमने 2 मिनट उसको पूछा तो उत्तर दिया उसने, लेकिन वापस किस हो गया? वो तेज नींद थी ना, आप समझे क्या? ये एग्जाम्पल है दर्शन होने का भी। तो मैं आत्मा हूँ वाले वहाँ आ जाता है वो, तो फिर वापस शरीर में आ जाता है। ऐसी नींद वाले नहीं, भावों में ही, समझे कि नहीं समझे? मैं आत्मा हूँ वाले में आता है, फिर मैं शरीर में आ जाता है। ये कैसे चलता है? आपको पता है ना, उधर 4 सेना है ना हमारे पास, और दर्शनावरणी की सेना है कि नहीं? वो सेना कितनी बड़ी पता है तुमको? जो यहाँ से अनंत बहुत तक की कैपेसिटी है उनकी, अभी इतनी क्वांटिटी लेकर बैठे हैं हम। अब वो सेना क्या करेगी? तुम सो रहे, तुम पागल बन रहे, वो अपना फल नहीं देगी? वो तो अब तुमने बांध के लाए हैं, वो क्यों ना दे फल, है क्या नहीं? स्वयं ने दर्शन मुनि का इतना बड़ा स्टॉक लाया ना है, तो फिर तो जागृत रहो भैया, वो और दर्शन मुनि फल देगा, मैं खुद को शरीर मानूंगा, और वापस मेरा संसार भटकते रहूंगा, समझे कि नहीं? तो दर्शन मुनि के जो सादी मिथ्या दृष्टि है उसकी केस पड़ रही है। इस तथा सादी मिथ्या दृष्टि के 3 प्रकृतियों की सत्ता है, किसी के एक ही के सत्ता है। देखो क्या लिख रहे हो, क्या लिख रहे हैं? जिसके, और किसी की एक ही की सत्ता क्यों है वो भी समझेंगे, रुको पढ़ते हैं। तथा जिसके सम्यक्त काल में 3 की सत्ता हुई थी, वह सत्ता पाई जाए, उसके 3 की सत्ता है, बराबर ना? और जिसके मिश्र होने सम्यक्त होने की उद्वेदना हो गई हो, उनके परमाणु मिथ्यात्व रूप परिणमित हो गए हो, उसके एक मिथ्यात्व की सत्ता है। इससे सारी मिथ्या दृष्टि के 3 प्रकृतियों का वह एक प्रकृति का उपशम होता है। क्या कहा? नहीं समझा? आपको समझ में आ गया, बाकी समझो, ठीक है? देखो क्या होता है कि हमारे पास अनादि से कौन सा था? मिथ्यात्व प्रकृति थी, बराबर है, एक ही था। हमने उपशम सम्यक्त किया, उस उपशम सम्यक्त के काल में 3 टुकड़े हो गए, तो 3 प्रकृतियाँ हो गई हमारे पास दर्शन होने की, समझ में आ गया? तो अब 3 जो हो गई, अब हम सम्यक दृष्टि कैसे, अब हम मिथ्या दृष्टि कैसे हो गए? सादी मिथ्या दृष्टि, समझ में? मिथ्यात्व था, सम्यक दर्शन हुआ, फिर उस मिथ्या दृष्टि हो गई, तो हम क्या हो गया? सादी मिथ्या दृष्टि हो गई। अब सादी मिथ्या दृष्टि का केस हो चुका, जो भी एक बार सम्यक प्राप्त करता है वो मुक्ति को तो जाने वाला ही पक्का हो गया, लेकिन बीच में के टाइम इसके बाद क्या होगा ये प्रश्न है। तो इसकी जो 3 प्रकृतियाँ थी, 3 उसने डिवाइड करे थे, तो इसने बहुत अंतराल तक वापस स्वरूप सावधानी नहीं करी, तो ये 2 जो प्रकृतियाँ थी, मिश्र मोनि और सम्यक्त मोनि, ये उद्वेलित होती है। उद्वेलित का अर्थ क्या बोलना हम? और वो पावरफुल होकर मिथ्यात्व में और कन्वर्ट हो जाती है, मतलब वापस उसकी एक ही सत्ता हो जाती है, समझा? जो 3 किए थे वो फिर से 1 हो गए,
समझे कि नहीं समझे? एग्जाम्पल देता हूँ। भारत को जीतना था अंग्रेज़ों को, तो अंग्रेज़ों ने किया कि भाई हिंदू मुस्लिम विभाजन किए, तो क्या हो गया, ये दोनों लड़ने लगे और अंग्रेज अब लूटने लगे, ठीक है। और बहुत दिनों तक इनके झगड़े नहीं लगाए, दंगे नहीं फैलाए, तो फिर ये एक हो जाएंगे और फिर वापस अपन इनको लूट नहीं पाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, बार बार कुछ तो भी एक आधा कांड करो ताकि हिंदू से फिर बढ़ गए और फिर हम लूटते रहे। समझ में आया? अब इंडिया पाकिस्तान लड़ क्यों रही है, तो याद रखने इसमें बहुत बड़ा काम तो वो हथियार बेचने वाले देशों का भी रोल है ना इसके अंदर। पता है कि तुम्हारा, रशिया बेचता है अलग, अमेरिका बेचता है अलग, राफाल बेचेंगे, ये बेचेंगे, पता है तुम्हारा है कि नहीं? तो उनका भी बहुत बड़ा रोल रहता है इसके अंदर, लड़ाओ इनको, है कि नहीं, ताकि तुम हमारे हथियार बिकेंगे कैसे क्या फिर। समझे क्या? ये क्यों एग्जाम्पल दिया मैंने, पता नहीं है आपको कि थोड़ा रियलिटी समझो तुम, ज्ञान से अच्छा ये देखो। तो ये जो 3 प्रकृतियाँ हो गई थी, है ना, मोहिनी की, अब इस 3 प्रकृतियों में वापस तुमने स्वरूप सावधानी नहीं करी तो ये एक हो जाएंगी, एक ही हो जाएंगी इनकी, और एक ही होके तो फिर स्ट्रांग हो जाते, फिर वापस हमारे को उसको उपशम करने में बहुत शक्ति लगेगी। समझे कि नहीं समझे? तो सादी मिथ्या दृष्टि के दर्शन होने की प्रकृति कितनी रह सकती है? एक भी रह सकती है, 3 भी रह सकती है। ये समझ में आया? पैराग्राफ समझ में आ रहा है आपको? एकदम ईजी है। सादी मिथ्या दृष्टि कितनी प्रकृति रहेगी? एक भी रह सकती। अगर उद्वेलित कर ली उसने तो एक हो जाएगी, अगर उद्वेलित नहीं हुई तो 3 रहेगी। तो उद्वेलित काहे से होगी? बहुत प्रोलॉन्ग टाइम तक, बहुत अंतराल तक इसने वापस स्वरूप सावधानी नहीं करी तो वापस से ये एक हो जाएगी, उद्वेलित होकर एक हो जाएगी। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा नहीं समझ में आया तो बस एक बार देख लेने का, क्लियर हो जाता पक्का। ठीक है, देखो हम थोड़ी जानेंगे, बस भगवान जी जानते हैं। उसे भगवान हमारे को नहीं समझ आता, किसको समझ में आया? उस भगवान जी को समझ में आता है, केवल ज्ञान है। ठीक है, शादी है कि मिथ्या दृष्टि जो क्लियर है। वो फोटो में से किसको दिखेगा फास्ट? जिसने पहले देखा होगा पहले उसको जल्दी दिखेगा। समझ में आएगा? तो बहुत जल्दी देख लिया, इस पे से हम अंदाज लगा सकते हैं किसको इसने पहले देखा होगा, ये हमारा अंदाज है। पर वो पहली बार देखा कि इसके पहले देखा होगा ये हमारे को नहीं पता, लेकिन जल्दी देखने पर ये पक्का हो जाता है कि इसने पहले देखा होगा। मुझे एक बात बताओ कि ये आत्मा की चर्चा हमारे को अच्छी कैसे लगने लगी? ये प्रश्न है हमारा। समझ रहे? संस्कार होते पूर्व के, हम लेकर आए थे कुछ बात, तभी तुम सुन रहे। मैं तो बताओ, इतना खाना पीने के आइटम है, इतने भोगने के आइटम है, इतना गोवा क्या क्या दुनिया में बन गया है, जैसे वर्ल्ड की जो भी है, वो छोड़कर एक अमूर्तिक आत्मा जो दिखती भी नहीं आंखों से, उसकी चर्चा में हम इन्वॉल्व कैसे क्या हो गया बता। और वो सब चीज़ें बोर लग रही, नहीं अच्छी लगने लगी, तो हमने पूर्व में एक करके आए। देखें, दर्शन मुनि को अगर आप मंद नहीं करते पूर्व में तो आप अब यहाँ पर रहते ही नहीं थे, और यहाँ पर आने पर दर्शन मुनि और मंद होते थे, क्योंकि हम यहाँ पर आपको आत्मा ही आत्मा बोलते रहते बस। समझ रहे? तो दिक्कत क्या हो जाती है, हम लेते हुए कम पड़ जाते हैं। लेते हुए जब हम बैठे सामने तो हमने अब दर्शन मुनि का नाश करने के लिए प्रयत्न करना था ना, स्वयं को पहचानने के लिए प्रयत्न करना था। हम यहाँ पर ही छोड़ के जाते झटक के, वहाँ पे गए तो मेरी पत्नी मेरे बच्चा प्रॉपर्टी सब वापस वैसे के वैसे हो जाता है। तो दर्शन मुनि बोलते यहाँ तक अंदर में है, तो वो मैं बोलता ना, मेरा एग्जाम्पल याद रखना, पहले के पिक्चरों में भूत के जो पिक्चर रहते थे उसमें बताते थे कि वो भूत मंदिर में एंटर नहीं करता था। देखिए क्या तुमने, त्रिशूल दिखा दी तो त्रिशूल देख लिया, देवी का फोटो, वो अंदर नहीं आ सकता था, तो बचने के लिए वो मंदिर आता था, वो पिक्चर में आ जाना। तो बस सेम है, दर्शन मुनि का भूत इधर अंदर आता नहीं, एकदम सही है ये। त्रिशूल का अर्थ रत्नत्रय से डरता है वो, समझे? और यार यहाँ से गए तो फिर किसका राज? भूतों का ही राज है फिर। सच है ये, मजाक में मैं एकदम पक्की बात बोलता हूँ। तुम देख लेना मंदिर के बाहर आपको बिल्कुल मैं आता हूँ ये वाली कोई चीज़ आती थी, कोई तो भी सिर पर बैठा हुआ है, काला साया, समझे कि नहीं? वो काला साया आपको अपनी सत्ता देखने देता नहीं, विचार भी नहीं आने देगा दिन भर। सोचो, इतना व्यस्त रखेगा कि ये विचार नहीं पड़ने देगा कि मैं कौन, विचार कर कौन कर रहा है फिर इतना डेंजर। सोचो, विचार आ रहे कि नहीं आ रहे? आ रहे, लेकिन उसमें एक बार भी ये विचार क्यों नहीं आता? सोचो,
फालतू की दुनिया भर के विचार आएंगे, बोला क्या, एकदम वर्स्ट कुछ काम देखे नहीं वो भी आएंगे, लेकिन मैं कौन हूं नहीं आएगा। मतलब कोई ना कोई वहां पर है जो स्वरूप संबंधी विचार नहीं आने दे रहा है, बाकी कुछ भी आने दे रहा है। ये समझे क्या? वो उसी का नाम दर्शन मुनि, उसको पिशाच कहा है। मैं पता है ना, बोला है ना मैं, अमृतचंद्र जी पिशाच कहते हैं उसको, कि इस मोह रूपी पिशाच ने इन अनंत जीवों को बैलों जैसा बांध कर इनसे क्या क्या करवा रहा है। ऐसा अमृतचंद्र जी देवा दृष्टांत मेरे आंखों में बैठ गया कि यार देखो, कि हम सबको उसने बैल बनाकर जैसे हिप्नोटाइज करके तू बैल है ये करा दिया जाता है, वैसे हिप्नोटाइज करके तू विशाल है ये करा दिया। अब मैं विशाल की गुलामगिरी दिन भर करते रहता हूँ। मोर भी पिशाच कहा ना, समय हो गया, बस एंड मुझे करना है। उपशम किसको कहते हैं वो अपन पढ़ेंगे कल, लेकिन तो समझना दर्शन मुनि की प्रकृति निरंतर फल दे रही है, भावों में फल आ रहे हैं। अपने भावों में से मोह को, भावों में मोह उत्पन्न ना हो जाए, मैं खुद को विशाल ना मानने लग जाऊँ, शरीर मानने लग जाऊँ। मैं जागरूक रहूँ कि मैं चेतना हूँ इस शरीर में रहती हुई, शरीर जड़ है और मैं चेतना हूँ। ठीक है, इतनी जागृति बनाए रखो, स्वरूप के प्रति जागरूक रहो, दर्शन मुनि नष्ट होगा। चलो, सहजानंदे शुद्ध स्वरूप